कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऑफिस ने सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 152 और 196 1 बी 197 1 सी के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद फिर से मंत्री विजय शाह ने बयान पर माफी मांगी है। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से हर समाज की भावना आई थी, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। वहीं भले ही विजय शाह ने अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी अब भी कम होती नहीं दिख रही है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी विजय शाह पर कार्रवाई की मांग की है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी कर फंसे विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तो मोर्चा ही खोल रखा है। खुद उनकी पार्टी में भी इसे लेकर विरोध के सुर उठते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है और विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। विजय शाह जी की मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं एफआईआर दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले ही विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं आज सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में फिर मामले की सुनवाई होगी। कांग्रेस आज मध्य प्रदेश के सभी थानों में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश में करीब 1000 थाने हैं और सभी थानों में विजय शाह पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जुटने वाले हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में मंत्री विजय शाह के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया। ईएलसी चौक पर मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के नेता थाने भी गए और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उधर बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी हुई है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, जिस इंदौर में मंत्री ने विवादित बयान दिया था, ये तस्वीर उसी इंदौर के रीगल तिराहे की है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर पर दुग्धाभिषेक किया। बेटियों का इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बेटियों का मुर्दाबाद। रतलाम में भी कांग्रेस सड़क पर उतरी और विजय शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इधर भोपाल में जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल श्यामला हिल्स थाने पहुंचा और विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के सीएम और प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी है, जिसमें विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई है। विजय शाह ने जिस तरीके का घृणित कार्य किया है, उनका इस्तीफा इसी वक्त लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा नौगांव छतरपुर में कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। वहीं आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो 3 जगहों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सैनिकों के साथ मिलकर उनका जोश भी बढ़ाएंगे, तो शुक्रवार को भुज एयरबेस का दौरा भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंक की कमर तोड़ दी है, जिसकी कामयाबी के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। आतंक पर जबरदस्त तरीके से भारत के प्रहार के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पर वो सीमावर्ती इलाकों का मुआयना करेंगे, साथ ही सैनिकों से मुलाकात भी करेंगे। राजनाथ सिंह 3 जगहों का दौरा करेंगे। जम्मू के कुछ इलाकों का जायजा लेंगे, कश्मीर के भी कुछ इलाकों का दौरा करेंगे, सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे, जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। शुक्रवार को भुज एयरबेस का भी दौरा करेंगे। भले ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत जानता है कि पाकिस्तान किसी भी नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है। ऐसे में मंगलवार को ही राजनाथ सिंह ने सीडीएस समेत सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद आज वो सीमावर्ती इलाकों में हालात की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
ऑपरेशन सिंदूर बेगुनाहों का खून बहाने वाले पाकिस्तान को भारत का ऐसा सबक है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वो कर दिखाया जिसे पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक भारत ने सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान की हवाई ताकत को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की ओर से जो नई और बड़ी जानकारी दी गई वो ये है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने बारूदी वर्षा की थी तो भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान का एयर डिफेंस भेजने में 11 एयरबेस को तहस नहस करने में सिर्फ 23 मिनट लगे थे और सिर्फ 23 मिनट में मिशन को पूरा कर लिया गया। इस दौरान वायुसेना की किसी भी चीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। हमले से पहले पूरा क्षेत्र ड्रोन सर्विलांस और सैटेलाइट इमेज से स्कैन किया गया, फिर पूरी योजना बनाई गई। मिनट मिनट भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ असाधारण तालमेल के साथ काम किया, एक अभेद्य दीवार बनाई और पाकिस्तान की जवाबी कोशिशों को विफल कर दिया। आधुनिक स्वदेशी तकनीक ने लंबी दूरी के ड्रोन से लेकर गाइडेड हथियारों को बेहद प्रभावी बनाया और घातक हथियारों ने इतनी तेजी से काम को अंजाम दिया कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। इसरो ने भी बहुत अहम रोल निभाया। 10 सैटेलाइट 24 घंटे समुद्री तट से लेकर पूरी उत्तरी सीमा पर नजर रखे हुए थे। पाकिस्तान में हिंदुस्तान का खौफ पसरा हुआ है। वो खौफ वहां आवाम और हुक्मरान सब में नजर आ रहा है और उस डर को छिपाने के लिए शहबाज शरीफ पीएम मोदी की नकल करने में जुट गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी मंगलवार को आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। देश की रक्षा में लगे शूरवीरों से मिले। ये तस्वीरें सरहद पार भी पहुंची तो हिंदुस्तान से पिटे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी पीएम मोदी की देखा देखी सैनिकों के बीच पहुंच गए। शहबाज शरीफ सियालकोट के पास पसरूर छावनी तो पहुंच गए, लेकिन हिंदुस्तानी बारूद का खौफ उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। उनके साथ पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद थे। गीदड़ भपकियां देने वाले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार और वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, साथ में सूचना मंत्री अताउल्लाह तराड़ भी थे। सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी नजर आ रही थी। ब्रीफिंग की रस्म अदायगी के बाद शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के साथ टैंक पर चढ़ गए। भारत के हाथों मुंह की खाने वाली अपनी फौज के जवानों का हौसला बढ़ाने की नाकाम कोशिश की। फिर टैंक से नीचे उतरे, जवानों के बीच गए, उनसे मिले। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा वो खुद एक्सपोज हो गए। शहबाज ने दिखाना चाहा कि पाकिस्तान की फौज का मनोबल टूटा नहीं, लेकिन वो इसका एक भी सबूत नहीं दिखा सके, जिसके बाद पाकिस्तान की आवाम उनकी लानत मलानत कर रही है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जिस सियालकोट के पास पसरूर छावनी पहुंचे थे, हिंदुस्तान का बारूद वहां भी बरसा था। देखिए पहले पसरूर एयर डिफेंस रडार का क्या हाल था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह रडार बर्बाद हो गया, जिसका सैटेलाइट सबूत हिंदुस्तान की सेना ने दुनिया के सामने पेश किया था। लेकिन शहबाज शरीफ अपने वीडियो में उसे झुठलाने वाली एक भी चीज नहीं दिखा सके। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ने खूब शोर मचाया था। दावा किया था कि आदमपुर एयरबेस पर रनवे और S-400 तबाह कर दिया गया, लेकिन पीएम मोदी जब पहुंचे तो उसी रनवे पर उनका प्लेन लैंड हुआ और पीएम जब बोल रहे थे तो बैकग्राउंड में S-400 सही सलामत और शान से तैनात दिखा। लेकिन शहबाज शरीफ पसरूर छावनी में सिर्फ एक पुराने टैंक पर खड़े नजर आए। S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूँ अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहाँ में कह रहे हैं जी हम जीत गए। देश ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस जश्न के बीच एक पाकिस्तानी फौजी की तारीफ कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान को लेकर लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी फौजी की तारीफ करना न लोगों को रास आया न सियासतदानों को। पाकिस्तान का एयर चीफ याद आ रहा है, उसकी तारीफ में आप कसीदे कस रही हैं। आपको भारत के एयर चीफ नहीं नजर आ रहे? अमरप्रीत सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त किए। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने हैदराबाद की कराची बेकरी में हुई तोड़फोड़ का वीडियो शेयर कर तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर निशाना साधने की कोशिश की थी। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि
हमारे देश के कट्टरपंथी लोग दुकानें तोड़ने में व्यस्त है, मुगल शासक औरंगजेब के नाम पर हिंसा करने में जुटे हैं। दूसरी ओर औरंगजेब का हमनाम पाकिस्तान का एयर वाइस मार्शल है। वो औरंगजेब अहमद अपनी सेना को मॉडर्न वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन वो निशाना साधते साधते पाकिस्तानी फौजी की तारीफ कर गई और उल्टा घिर गई। वहीं भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को वापस भेज दिया है। पहले डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई, उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को सौंप दिया। जैसे ही परिजनों को पूनम कुमार शॉ की वतन वापसी की खबर मिली, घर में सभी लोग खुशी से झूम उठे, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और सरकार का शुक्रिया अदा किया। लड़का तो हमारे फंसा रहा तो हम लोग कुछ अच्छा ना लगत रहा। हम लोग आशा दिया है कि हाँ आएगा, देरी होगा तो आशा पर नहीं है जाए। वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। दरअसल पूनम शॉ 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। जवान शॉ मूल रूप से पश्चिम बंगाल में हुगली के रहने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को फिरोजपुर में भारत पाक बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे। संघर्ष विराम और पहलगाम अटैक को लेकर सियासी तपिश लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर सीजफायर के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछे। संघर्ष विराम में ट्रंप की भूमिका को लेकर भी कांग्रेस आक्रामक है। शाम को करीब 2 घंटे तक चली कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने पहले ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, फिर सीज फायर के मुद्दे पर एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। सीज फायर की पहली घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप क्यों करते हैं? किसके कहने पर हुआ, किसने पहले मांग की, वो अलग बात है। पहली घोषणा वॉशिंगटन में होती है, प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार से पहलगाम के आतंकियों को लेकर तीखा सवाल पूछा। सीज फायर की घोषणा से पहले आपने पाकिस्तान के सामने ये शर्त रखी थी कि भैया इस दिन तक आपको ये 5 लोगों को हिंदुस्तान के हवाले करना है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक करने की भी मांग की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले का वीडियो जारी किया है। पीएलए का दावा है कि पंजगुर इलाके में हुए इस हमले में उसने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नया वीडियो जारी किया है, जिसमें बलोच लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के काफिले को निशाना बनाते दिख रहे हैं। वीडियो में सड़क पर पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी आती दिख रही है, जिस पर बीएलए के लड़ाके निशाना साधते दिख रहे हैं। बीएलए लड़ाकों के हमलों से अफरा तफरी मच जाती है। पाकिस्तानी सेना के जवान गाड़ी से नीचे उतरकर भागने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन इस दौरान बीएलए के लड़ाके उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाते दिखाई देते हैं। इस दौरान आसमान में पाकिस्तानी सेना का ड्रोन भी दिखाई देता है, जिसे भी बीएलए के लड़ाके मार गिराते हैं। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बीएलए के लड़ाकों का हमला इतना जबरदस्त था कि उसने पाकिस्तानी सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी किया। पंजगुर में पाक सेना के काफिले पर हमले का दावा, पाकिस्तान के 14 सैनिकों को मार गिराने का दावा, मजबूराबाद इलाके में हमला करने का दावा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला 9 मई को किया था, जिसे लेकर दावा किया गया कि हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए हैं, जबकि कई घायल हैं। वहीं अब बीएलए ने हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ भी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से लगातार कामयाबी मिल रही है, जिससे नक्सलवाद की जड़ें कमजोर पड़ती दिख रही हैं। ताजा आंकड़े कुछ यही इशारा कर रहे हैं। एक और सीमा पार से जारी आतंक पर करारा प्रहार किया गया, तो दूसरी ओर देश के भीतर मौजूद नक्सली समस्या को लेकर भी सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार कर रखा है, जिसके तहत हाल ही में सुरक्षा बलों को कई बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार नक्सलवाद का जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा। वहीं सुरक्षा बलों ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, उससे भी यही लग रहा है कि जल्द ही नक्सलियों पर आखिरी प्रहार होने ही वाला है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी ऑपरेशन जारी है।
केजे हिल्स पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है। 21 दिन के ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर किए गए। कई बड़े नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 450 आईईडी डिवाइस बरामद की गई है। करीब 2 टन विस्फोटक बरामद किया गया है। कई राइफलें और गोला बारूद बरामद किया गया है। सीआरपीएफ ने नक्सलियों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सली सरेंडर कर दे, वरना सारे के सारे मारे जाएंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से ही आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान किया था। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी का बिहार दौरा 30 मई को होगा। इस दौरान वो सासाराम के विक्रमगंज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले जब 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे थे तो आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस बार भी बिहार की जमीन से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिलने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिले की हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा तब फूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को प्रशासन से इजाजत नहीं मिली। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दरभंगा आने वाले हैं, जहां पर वो छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन इसके ठीक पहले दरभंगा के जिला कल्याण पदाधिकारी की ओर से जारी एक पत्र पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया, जिसमें राहुल गांधी के कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बाद तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आरोप लगाया गया कि सरकार के इशारे पर राहुल गांधी को दरभंगा आने से रोकने की कोशिश हो रही है। आखिर किसकी परेशानी? किसी अधिकारी को अगर परेशानी थी तो समय रहते उसे बताना चाहिए था। अगर इस देश में संविधान का राज है तो निश्चित तौर पर विपक्ष के नेता को कहीं नहीं रोका जा सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन ने तूल पकड़ा तो दरभंगा प्रशासन ने भी जगह बदलकर कार्यक्रम को इजाजत दे दी है, जिसके बाद कहीं जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हुआ। शशि थरूर इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है, शशि थरूर की राय पार्टी लाइन से अलग होती है। सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने नाराजगी जाहिर की। आज जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो इसमें शशि थरूर भी बैठे नजर आए। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनके हालिया बयानों से पार्टी की टॉप लीडरशिप नाराज हो गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पार्टी की टॉप लीडरशिप ने सार्वजनिक मंच से व्यक्तिगत बयान देने पर नाराजगी जताई और ये भी कहा गया कि पार्टी की लाइन से हटकर बयानबाजी न की जाए। वो उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती। पिछले दिनों जब पीएम मोदी केरल के दौरे पर गए थे तो मंच पर शशि थरूर भी बैठे थे। शशि थरूर ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था और इसको लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पिछले कुछ दिनों में कई मौके ऐसे आए जब शशि थरूर ने सरकार को घेरने की बजाय सरकार का बचाव किया। वहीं यूपी के मेरठ में टैंकर में लगी आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद तेल के टैंकर में धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका ही खौफजदा हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग की लपटों का ये तांडव मेरठ के टीपी नगर इलाके में हुआ, जहां पुट्टा गांव के पास एक पार्किंग में खड़े 4 टैंकर्स में से एक में आग भड़क उठी। इन टैंकर्स में तेल भरा था। ऐसे में देखते ही देखते चारों टैंकर्स को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। तेज धमाकों से इलाका गूंजने लगा। आग की लपटें आसमान छूती दिखाई दी, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई,
लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, उसके पहले ही आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि उसकी जद में आने वाला सब कुछ खाक हो गया। तस्वीरें आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटों में घिरे चारों टैंकर्स धू-धू कर जलते दिखाई दिए। वहीं पास में ही इंडियन ऑयल का डिपो भी मौजूद था, जिससे बड़े हादसे की आशंका भी सताने लगी थी। हालांकि उसके पहले ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई।